Yes everyone, good morning। हाँ बच्चों, सभी लाइव आ जाओ बेटा। सभी अपना वीडियो विजिबल करें। यस एवरीवन, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है बेटा? यस, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, देखो हम पढ़ रहे थे क्या, नेचुरल फाइबर। उसमें हमने सबसे पहले कॉटन के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। कॉटन के लिए कैसी सोइल चाहिए, ठीक है बच्चों। और कॉटन एक प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है, ठीक है। उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके लिए रेन कितना चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद उसमें हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। और हमने देखा था कि जो कॉटन है, जो कॉटन का जो फ्रूट्स होता है उससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये सब चीजें हमारी हो गई थी बच्चों, बताओ मेरे को। यस बच्चों, अरे सभी के पास बेटा आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ बच्चों, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी। नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है उसका नाम है जूट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं जूट। क्लास है आपकी 6th क्लास, सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे आपको साइंस, ठीक है बच्चों। और तारीख है बेटा आज 22। अब हम सेकंड फाइबर की बात करते हैं, इसका नाम है जूट, ठीक है बच्चों, ठीक है। जूट जो होता है वो जूट के स्टेम से प्राप्त होता है, ठीक है। जूट का जो स्टेम होता है उससे हमें जूट का फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। ये सारी जानकारी आज हम इस क्लास में प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि जूट का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है बच्चों। जूट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जूट से बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे आप अपनी बुक्स निकाल लो, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालेंगे। बुक्स के अंदर पेज नंबर 29, ओपन द बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 29, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूट की जो प्लांट फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। पहली बात देखते हैं हम, जूट इज obtained, ठीक है, obtained from the stem of the plant, stem of jute plant, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बच्चों, तो जूट है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ठीक है। जूट का जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है, मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंटेन रूट्स एंड शूट सिस्टम कंटेन स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के बाद फ्रूट्स, ये सब चीजें, लीव्स, ये सब चीजें किसमें होती है प्यारे बच्चों? शूट सिस्टम में होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज ए रेनी सीजन क्रॉप्स, इट इज ए रेनी सीजन क्रॉप, ठीक है।
रेनी सीजन का मतलब ये कौन सी क्रॉप से बेटा, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो रेनी सीजन के अंदर जो फसल होती है उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। हाँ, तो इट इज रेनी सीजन क्रॉप्स, ठीक है, एंड ग्रो बेस्ट इन एंड ग्रो बेस्ट in warm and humid weather। ये क्वेश्चन आएगा कि जो जूट की जो फसल होती है प्यारे बच्चों वो कौन से मौसम में बोई जाती है? रेनी सीजन के अंदर, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए? वेदर कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, और एनवायरनमेंट में क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये जो जूट का पौधा होता है ये मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। उसके बाद इसके लिए ये कब हो जाती है? इट ग्रो इन रेनी सीजन, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट 85% of the world jute cultivation is done in गंगा डेल्टा। 85% पूरे वर्ल्ड का 85% जो कल्टीवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? गंगाज डेल्टा के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है और इंडिया में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ। वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से देश है जहाँ पे होता है? तो यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद आपका आता है थाईलैंड। तो ये देश हैं जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर एक होता है बांग्लादेश के अंदर, एक चाइना के अंदर, एक पाकिस्तान के अंदर, एक नेपाल के अंदर, एक म्यांमार जो ब्रह्मा होता है उसकी राजधानी है, उसके बाद एक थाईलैंड। अब हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिया से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का अलग से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंडिया हमारे भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है, और जो जूट होता है सबसे सस्ता फाइबर होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर का नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। वो बात को हम आगे लिखेंगे। उसके बाद देखो इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे बिहार है, आसाम है, ठीक है बच्चों। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पहले बच्चों आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है इसमें वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो भारत के अंदर जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है वो जो स्टेट है बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे जो जूट होता है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, ये याद रखना। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। किससे प्राप्त होता है? ये स्टेम से प्राप्त होता है,
उससे पहले हमने पढ़ा था कॉटन। कॉटन किससे प्राप्त होता है? कॉटन का जो फ्रूट होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कब होते हैं? रेनी सीजन में। इसके लिए कैसा वेदर होना चाहिए? वार्म मतलब गर्म होना चाहिए, और ह्यूमिड मतलब एनवायरनमेंट के अंदर वेपर होनी चाहिए। उसके बाद 85% इसका प्रोडक्शन होता है गंगास डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है और थाईलैंड है। और इंडिया में बिहार है, आसाम है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और बेटा वेस्ट बंगाल। इन स्टेटों के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। हमारे राजस्थान में नहीं होता है, ध्यान रखना। होता है कम होता है, ठीक है बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, अब देखो इसकी तरफ दो चीजें और लिखना इसमें, ठीक है। जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड। सबसे पहले ये लिख लेना कि जूट इज द वर्ल्ड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट इज द वर्ल्ड चीपेस्ट। चीपेस्ट का मतलब है सस्ता, CHEAP, चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट है वो पूरे विश्व का सबसे चीपेस्ट, ठीक है। एक तो कॉस्टली होता है, महंगा होता है, एक चीपेस्ट होता है। चीपेस्ट का मतलब सस्ता होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि it is the second most important natural fiber. It is jute is second important plant fiber after cotton. सबसे पहले नंबर पे कॉटन आता है, दूसरे नंबर पे आता है जूट। तो ध्यान रखना, इट इज द सेकंड, ठीक है, इट इज द सेकंड इंपोर्टेंट प्लांट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे इंपोर्टेंट प्लांट फाइबर है कॉटन और दूसरे नंबर पे इंपोर्टेंट प्लांट फाइबर है जूट, ठीक है। और जूट इज द मतलब चीपेस्ट प्लांट फाइबर है, वर्ल्ड का चीपेस्ट प्लांट फाइबर। यदि कोई आपसे पूछे तो वो कौन है प्यारे बच्चों? जूट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके यूज। तो आप हेडिंग लगाना यूजेज ऑफ जूट। यूजेज यूजेज ऑफ जूट। जूट के यूज क्या है, ठीक है। जैसे कोई बोरी हुई बनती है, ठीक है, कोई गलीचा होता है, कर्टेन होते हैं, उनको बनाने के अंदर इनका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज यूज टू मेक, पहला यूज, इट इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद और wrapping, wrapping का मतलब होता है लपेटना, wrapping bales of raw cotton। मतलब जो एक प्रकार से कच्चा जो कॉटन होता है
लपेटने के लिए जो रस्सी बनती है, जो कपड़ा बनता है, उसका यूज होता है। ठीक है, उसको किससे बनाते हैं हम? जूट से बनाते हैं। सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड यूज क्या है इसका? इट इज यूज टू मेक सेक्स एंड अदर ब्रेकिंग मेटल्स। इट इज यूज टू सेक्स, सेक्स का मतलब होता है यूज टू मेक सेक्स, सेक्स एंड अदर wrapping material। सेकेंड यूज क्या है प्यारे बच्चों इसका? कि जो बोरियां होती है, बोरियों को बनाने के अंदर इसका यूज होता है, और किसी चीज को लपेटने के लिए जो कपड़ा होता है, जो रस्सी होती है, वो भी किससे बनती है प्यारे बच्चों? जूट से बनती है। उसके बाद आपकी बुक्स में थर्ड यूज दे रखा है, इट इज वोवन इनटू कटिंग। थर्ड है इसमें, इट इज वोवन इनटू कटिंग हैंडबैग्स, हैंडबैग्स। उसके बाद चेयर कवरिंग, चेयर का जो कवर होता है, चेयर कवरिंग्स। उसके बाद कारपेट्स एंड अदर मैनी थिंग्स। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या है? इनके यूजेज हैं। ठीक है, कि जो जूट होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इसका सबसे पहले हमने यूज देखा कि जो क्लॉथ होता है, ठीक है, किसके लिए बनता है? वो रैपिंग बेल्स और ड्रॉप होता है। ठीक है, कॉटन की जो गांठें होती है उनको बांधने के लिए जो कपड़ा होता है वो किसका बना होता है? जूट का बना होता है। सेकंड हमने देखा इट इज यूज्ड टू मेक सेक्स, सेक्स का मतलब होता है बोरी। ठीक है, बोरिया एंड अदर रैपिंग मटेरियल। ठीक है, दूसरा जो लपेटने का सामान होता है वो भी किससे बनता है? जूट से बनता है। तीसरा है इट इज वोवन इनटू कर्टेन, पर्दे बनते हैं। हैंडबैग्स, हाथों के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ सब्जी भी डालते हैं ना। चेयर्स कवरिंग, चेयर का जो कवर होता है। कारपेट्स, जो बिछाने का जो गलीचा होता है। एंड अदर मैनी थिंग्स, सब किससे बनी होती है बेटा? जूट से बनी होती है। तो ये क्या है? These are the importance of jute। ठीक है, and jute is the second plant fiber after cotton। ठीक है मेरे बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, ये जो कपड़ा होता है ना, ऐसे ही नहीं आता है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले खेती करते हैं, ठीक है बच्चों, उससे हमें फाइबर मिलता है। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न मतलब धागा बनता है, और धागे से फिर कपड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं वहाँ पे ये जो कपड़ा है तैयार किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसके लिए कल्टीवेशन होता है। ठीक है, क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद उससे हमें फाइबर को सेपरेट करना पड़ता है। फाइबर से हमें यार्न, धागा बनाना पड़ता है, और धागे से, यार्न से फैब्रिक्स, फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स होती है, हैंडलूम्स होते हैं, ठीक है बच्चों, वहाँ पे ये कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग बहुत लंबी है। तो अब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन है वो देखते हैं। जैसे वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, ठीक है, स्पाइनिंग क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे स्पाइनिंग कॉटन यार्न। स्पाइनिंग,
जैसे कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे हम कैसे यार्न बनता है, तो जो चरखा होता है, चरखा गांधी जी चलाते थे चरखा, अरे गांधी जी चरखा चलाते थे ना, उसको बोलते हैं सूत कातना। स्पाइनिंग का मतलब होता है सूत कातना, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है, चरखे के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो हमारा फ्रीडम था, फ्रीडम मतलब आज़ादी थी, उसके अंदर चरखे का बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे स्पाइनिंग, SPINNING। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्पाइनिंग, स्पाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे फाइबर होता है, फाइबर की जब हम स्पाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं पहले बच्चों, स्पाइनिंग, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया मैंने, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से धागा बनाना। फाइबर किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है या एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कॉटन है, ठीक है, जैसे जूट है ना, रेशम है, सिल्क बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे देखो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, क्या बनाना है हमें, धागा, किससे बनाना है, फाइबर से, ठीक है। तो फाइबर से क्या बनाना है, यार्न, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्पाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्पाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ए सिंपल डिवाइस यूज्ड, नेक्स्ट लिखना है आपको, ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड टकली, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज कॉल्ड टकली, मतलब जब जिससे हम स्पाइनिंग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, टकली, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना, स्पाइनिंग इज आल्सो, ठीक है, चरखा, चरखा इज आल्सो यूज्ड फॉर स्पाइनिंग। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको स्पाइनिंग की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। स्पाइनिंग का मतलब होता है कि हमें फाइबर से यार्न बनाना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, ठीक है। और उसके बाद स्पाइनिंग जैसे मैंने बनाया कि फाइबर से क्या बन रहा है, यार्न बन रहा है, और बीच में क्या लिखा मैंने, स्पाइनिंग, ठीक है। और स्पाइनिंग जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, टकली के द्वारा, ठीक है। और जो चरखा होता है उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं बेटा, स्पाइनिंग करते हैं। स्पाइनिंग का मतलब होता है कि हमें फाइबर से यार्न बनाना, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार आप इसका स्केच छोड़ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, ओके बच्चों।
सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, तो यहाँ पे आपको स्पाइनिंग की डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है फिर बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। मतलब स्पाइनिंग से तो क्या होता है, फाइबर से हमें यार्न बनता है। अब यार्न से देखो, यार्न से फैब्रिक्स बनाना है हमें। क्या बनाना है बच्चों? यार्न से, धागे से हमें कपड़ा बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, निटिंग करते हैं। तो उनकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि जो स्पाइनिंग है वो किसके द्वारा की जाती है बेटा? वो चरखा के द्वारा की जाती है। और हमारे जो नेशन फादर थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने खूब चरखा चलाया। ठीक है, उसके बाद देखो यार्न टू फैब्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा यार्न टू फैब्रिक्स। मतलब धागे से हमें क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है। यार्न टू फैब्रिक्स, ये फैब्रिक्स है, फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, यार्न टू फैब्रिक्स। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन रखनी है, क्या क्या है। ठीक है, देयर आर टू मेन मेथड्स बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। देयर आर टू मेथड्स, there are two methods by which fabrics are obtained from yarn। कितने मेथड है बेटा? दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच, जिसके द्वारा फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यार्न। मतलब धागे से हमें क्या बन जाएगा, कपड़ा। ठीक है, धागे से कपड़ा बनाने के दो मेथड है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका वीविंग है, और एक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो है आपका वीविंग है, और दूसरा है निटिंग। ठीक है मेरे बच्चों, मतलब सबसे पहले तो देखा था हमने स्पाइनिंग। स्पाइनिंग में क्या होता है, फाइबर से हमें यार्न प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, यार्न से फैब्रिक्स बनाना है। ठीक है, कपड़ा बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इसके लिए दो मेथड है, एक तो वीविंग है और एक निटिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनना, किसी चीज को बुनना। ठीक है, तो वीविंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखना। वीविंग इज ए प्रोसेस, वीविंग इज ए प्रोसेस of arranging two yarns together। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे दो धागे, एक धागा ये है और एक धागा ये है, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें एक सिंगल, मतलब एक सिंगल चीज प्राप्त होती है। तो देखो ये भी यार्न है और ये भी यार्न है, और यार्न से हमें क्या बन गया, फैब्रिक्स बन गया। क्या मिल गया बेटा, फैब्रिक्स। तो यार्न और यार्न आपस में जोड़ने के लिए जिस मेथड्स का यूज करते हैं उसको वीविंग बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग
टू yarns टुगेदर, मतलब साथ साथ में उनको जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो वीविंग इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू yarns टुगेदर। ठीक है, उसके बाद वीविंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम yarn इज कैरिड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखना है इसमें, वीविंग ऑफ फैब्रिक्स from yarn is carried out on machine called looms। इनको क्या बोलते हैं? लूम्स बोलते हैं। जो हैंड लूम्स होते हैं ना, उनके अंदर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि देयर आर टू मेथड्स बाय विच फैब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम yarn। मतलब फैब्रिक्स किससे प्राप्त हो रहा है? हमें yarn से प्राप्त हो रहा है। कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा? वीविंग के द्वारा और निटिंग के द्वारा। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वीविंग। वीविंग का मतलब होता है, वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंज ऑफ टू yarn। कितने yarn को अरेंज करना है? हमें 2 yarn को अरेंज करना है। ठीक है, तो टू yarns टुगेदर। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम yarn इज कैरिड आउट ए मशीन, जिसको क्या बोलते हैं? लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लूम्स बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। उसके बाद कल हमारी डेफिनेशन होगी निटिंग क्या होता है। उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके बच्चों।